हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलडीओ कंपोनेंट्स की वर्किंग। एलडीओ कंपोनेंट्स जो होता है वो कैसे काम करता है, और मीडियाटेक का जो आईसी है 6328V, जैसे कि एलडीओ कंपोनेंट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एमटीके की जो आईसी है 6328V 6328V की जो पावर आईसी है उसके बारे में हम उसका चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो उसमें चार्जिंग की वीसीडीटी होती है, वीसीडीटी की जो कॉन्सेप्ट है, और चार्जिंग एलडीओ की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होती है, वो कैसे बनती है, चार्जिंग ड्राइव क्या होती है। ठीक है, चार्जिंग ड्राइव क्या होती है, चार्जिंग एलडीओ क्या होती है, उन सब चीज़ों को हम आज समझेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक एलडीओ कंपोनेंट के बारे में, एक एलडीओ कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो एक एलडीओ कंपोनेंट में जानकारी होनी चाहिए। तो एलडीओ सप्लाई जो है वो कई तरीके से बनती है। एक रजिस्टर के थ्रू भी एलडीओ बन जाती है, आईसी से भी एलडीओ सप्लाइयाँ बनती हैं, और एलडीओ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो एक्सटर्नल एलडीओ बनाते हैं। तो उस एलडीओ कंपोनेंट्स को हम आज देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन में। तो अभी क्या है, मेरा एलडीओ का एक कंपोनेंट है जो कि हमारा 4 लेग्स का होता है, जो साइड से 4 लेग्स दिखती है। और इसकी एक लेग होती है मिडल में, जो कि हमारा ग्राउंड के साथ का पोर्शन होता है, यानी कि कम्प्लीटली इसमें देखा जाए तो 5 लेग्स की ये कंपोनेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल डी ओ, लो ड्रॉप आउटपुट कंपोनेंट होता है एलडीओ जो होता है। तो इससे क्या होता है कि इसके एक पिन पर हमारा इनपुट आता है, और इनपुट के लाइन में कैपेसिटर लगी होती है। तो इनपुट जो होता है वो हमारा 3.7 वोल्ट हो सकता है या 5 वोल्ट हो सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा हमको वैसा होगा। तो इनपुट वोल्टेज जो होती है एलडीओ के एक पिन पर आती है। और इसके जो मिडल वाली पिन है 5 नंबर की, और यहाँ पे एक पिन जो है वो हमारा ग्राउंड होता है। तो एक साइड की एक पिन हमारी ग्राउंड होती है, ग्राउंड माने माइनस होती है, जीएनडी। और एक पिन जो होता है वहां से ये आउटपुट की पिन होती है, और ये आउटपुट जो होता है वो हमारा किसी भी सेक्शन में जा सकता है, या किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर जा सकता है, फिर कैमरे के जा सकता है, फिर माइक के ऊपर जा सकता है। तो स्पेसिफिक कंपोनेंट पे ही हमारा सप्लाई जाती है, और वो इनपुट को आउटपुट में तब कन्वर्ट करता है। यहाँ भी हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, तो वो कैपेसिटर की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कंपोनेंट की बात में कर रहा हूँ केवल। इनपुट होगा और आउटपुट होगा। इनपुट कब होगा, जब हमारा बैटरी लगेगी तो वीपीएच पावर यहाँ इनपुट करेगी, और यहीं रुकी रहेगी। तब तक रुकी रहेगी जब तक कि फ़ोन का प्रोसेसर ऑन ना हो जाए। और इस वाली पिन पर, जैसे कि हम इसका नाम करते अगर 1 2 3 4, अगर ऐसा ही कर दे और बीच में 5, तो 4 और 5 हमारा ग्राउंड है, और 1 इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो इनपुट से आउटपुट तब निकलेगा, इनपुट वाले पिन से इनपुट तो हो ही रहा, आउटपुट तब निकलेगा इस एलडीओ कंपोनेंट से जब हमारा यहाँ पे एक ईएन सिग्नल आएगा। ईएन यानी कि इनेबल सिग्नल। जब ये इनेबल आएगा सीपीयू से, तब हमारा वो वोल्टेज जो यहाँ से एलडीओ होगा, लो ड्रॉप आउटपुट की जो वोल्टेज होगी वो 2.8 वोल्ट भी हो सकती है, 1.8 वोल्ट भी हो सकती है, 3.3 वोल्ट भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है, जो भी रिक्वायरमेंट होगा आगे सेक्शन को, जिसके लिए यहाँ पे एलडीओ कंपोनेंट यूज किया जा रहा है। तो ये 3.7 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट को क्या करेगी, एक लो ड्रॉप आउटपुट में कन्वर्ट कर देगी, जो कि हमारा अगले सेक्शन में जो भी यूज हुई है, जो भी कंपोनेंट यूज हुई है, उसका इनपुट वोल्टेज बन जाएगी। तो ये जो हमारा एलडीओ वोल्टेज है, ये बनता है एक एलडीओ कंपोनेंट से। और एलडीओ कंपोनेंट तब काम करता है जब उस पर सीपीयू से या फिर पावर आईसी से एक इनेबल आती है। तो मैक्सिमम में तो सीपीयू से ही इनेबल आती है। जैसे कैमरा हम ऑन करते हैं तो कैमरा की ईएन सिग्नल जो होती है एलडीओ कंपोनेंट पर आएगी, तो ये एलडीओ की पावर बनेगी कैमरा के लिए 2.85 वोल्ट की, जिससे हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। तो एलडीओ कंपोनेंट के बारे में बस इतना ही। ये ऐसे स्विच करता है और इस तरह से वोल्टेज आउट करता है। ठीक है, और एलडीओ बनते कैसे कैसे हैं। तो एलडीओ आईसी से भी निकलते हैं, आईसी से भी बहुत सारी एलडीओ सप्लाई निकलती है, और एक डायरेक्ट रजिस्टर के थ्रू भी एलडीओ बनती है। यहाँ पे हाई दोगे अगर, तो इधर से आपका लो वोल्टेज आउट करेगा। तो जो लो ड्रॉप आउटपुट हो रही है वो आपका एलडीओ है। ठीक है, तो ऐसा रजिस्टर के थ्रू भी एलडीओ बनती है। अब हम देखेंगे जो हमारा आईसी है एमटीके का, एमटीके की जो आईसी है वो है 6357 CRB, ये सॉरी CRB नहीं बोल रहा हूँ, इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। MT6328V जो है, 6328V जो है 6328V मीडियाटेक का जो आईसी है,
पावर आईसी, इस पावर आईसी के अंदर जो चार्जिंग का सेक्शन है उसको आज हम देखने वाले हैं कि जो उसके अंदर चार्जिंग का सेक्शन है, ठीक है। तो चार्जिंग का सेक्शन जो इसका होता है वो कैसे काम करता है, तो मैं उसको अभी स्कीमेटिक पे ला देता हूँ। यहाँ पे एक स्कीमेटिक मैं ओपन कर रखा हूँ लावा जेट 60 का, और ये इसका पीसीबी लेआउट है, और इधर में आपका स्कीमेटिक लेआउट है। तो यहाँ पे हम इसको जूम करेंगे, ये हमारी पावर आईसी है U401। तो मैं यहाँ पे स्कीमेटिक में इसको सर्च करूंगा U401 और यहाँ से एंटर करूंगा, तो ये हमारा उस आईसी के ऊपर चला जाएगा। तो ये ऑडियो सेक्शन में ला रहा है। उस आईसी का देखिए 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे बी सेक्शन पे ऑडियो सेक्शन है। मैं इसको एक बार और से एंटर करूंगा, तो ये देखिए सेक्शन सी में चला गया, जो कि हमारा चार्जर सेक्शन है। और सेक्शन ए जो होगा इसका, वो हमारा कंट्रोल सेक्शन होगा, ठीक है। तो कंट्रोल सेक्शन में तो हमारा काम है नहीं, ऑडियो सेक्शन में तो हमारा काम है नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो ये हमारा जो आईसी है एम टी की 6328, यहाँ लिखी हुई है नीचे आपकी MT6328E जो है वो वी करके होती है। तो फर्स्ट आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है, जो कि कॉन 401 लिखा हुआ है, कनेक्टर 401। इस कनेक्टर पर जो वोल्टेज आती है बैटरी कनेक्टर के प्लस पर, वो वी बस की वोल्टेज कैसे आती है इस कनेक्टर पर, और यहाँ VCDT रेटिंग लिखा हुआ है। ये VCDT और 4 LDO जो लिखा हुआ है, चार्जिंग LDO, और यहाँ पे वोल्टेज ड्राइव, ये 3 चीज़ों के कॉन्सेप्ट को हम अब समझेंगे। तो सबसे पहले हम 5 वोल्ट की इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए 330 किलो ओम का एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिससे क्या होता है कि ये 5 वोल्ट जो होता है वो इस साइड इसके आउट कर जाता है। और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनी हुई है, और जो सेकंड रजिस्टर है वो फर्स्ट रजिस्टर से सीरीज में लगी हुई है, और साथ साथ उसका सेकंड पोल जो है वो ग्राउंड किया गया है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वोल्टेज जो होता है काफ़ी हद तक लो हो जाएगी इधर। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, और यहाँ पे 39 किलो ओम की रजिस्टर से इसको ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट आपको मिलेगी VCDT वाली लाइन पे। और ये 0.5 वोल्ट जाएगी कहाँ, अभी हम आगे बात करेंगे। यही वोल्टेज इस लाइन में आगे आएगी, तो रजिस्टर की इस साइड आपकी 5 वोल्ट और इस साइड आपकी 0.5 वोल्ट रहेगी। जब इस पार आएगी तो इस रजिस्टर पर पड़ेगी, जो कि 1.5 के का है, यानी कि 1500 ओम का रजिस्टर है। इसके अक्रॉस जब पार करके इस साइड निकलेगी, तो जो चार्जिंग की एलडीओ बनती है वो 2.8 वोल्ट की एलडीओ बन जाएगी। तो यहाँ पे 5 वोल्ट जो है इस रजिस्टर को पार करेगा तो 2.8 वोल्ट की एलडीओ बनेगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रजिस्टर से भी एलडीओ बनता है। और यहाँ पे VCDT की एलडीओ बनेगी। VCDT होता यह है कि चार्जिंग की जो वोल्टेज होती है उसका फ्रिक्शनल वोल्टेज होता है, बहुत ही छोटा सा स्मॉल वोल्टेज होता है, जो कि चार्जिंग डिटेक्शन के काम आता है। चार्जिंग को डिटेक्ट करने के लिए वोल्टेज बनाई जाती है। वी बस की लाइन सीधे आईसी के अंदर नहीं जाएगी, इस तरह से VCDT के रूप में जाएगी, जो कि एक छोटा सा पार्शियल फ्रिक्शनल वोल्टेज होता है। बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है इस वोल्टेज का, जो कि वी बस की वोल्टेज है। वो वोल्टेज सीपीयू कह रहा हूँ, पावर आईसी को केवल एज ए सेंस दिया जाता है कि हाँ वोल्टेज इन हो गई। और एक एलडीओ भी बना लिया जाता है यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस से जो नीचे लगा हुआ है 2.8 वोल्ट की, जो कि वो भी उसी आईसी के अंदर जाएगी 6328 बी के अंदर। ये दोनों लाइनें जाएंगी। तो 6328 बी से यहाँ पे वोल्टेज ड्राइव नाम का एक सिग्नल निकलेगा, जिससे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ये वोल्टेज नीचे आएगी, यहाँ पे पिन नंबर 3 पर रुकी रहेगी, और ये एलडीओ जो होगा पिन नंबर 1 पे रुका रहेगा। यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। बेसिकली हम इसको कहते हैं, मॉसफेट जो होता है हमारा ट्रांजिस्टर की तरह दिखेगा बोर्ड में, और ये हमारी आईसी की तरह दिखेगी, ठीक है। तो अभी हम इसको बोर्ड में भी दिखा देंगे। तो ये नीचे आ जाएगी, हमारी पिन नंबर 3 पे रुकी रहेगी, और पिन नंबर 1 पे हमारा जो 2.8 वोल्ट है वो रुका रहेगा। अब जब आईसी से हमारा वोल्टेज ड्राइव आएगा मॉसफेट के पिन नंबर 2 पर, तो 1 की जो सप्लाई है वो पुश करके 3 पर चली जाएगी। जैसे ये स्विच करेगा तो 1 की सप्लाई 3 पर आ जाएगी, और जैसे 3 पर सप्लाई आएगी तो ये जो हमारी आईसी है Q0401, यानी कि जो चार्जर के लिए मॉसफेट लगाया गया, ट्रांजिस्टर लगाया गया है, वो भी स्विच कर जाएगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज 3 पर रुकी थी, और जैसे ही 1 पर वोल्टेज आएगी तो ये ऊपर की वोल्टेज नीचे आ जाएगी। और ये नीचे आएगी जैसे यहाँ पे, तो आई सेंस और बैट सेंस, यानी कि करंट और बैटरी को सेंस कर लिया जाएगा आईसी के द्वारा। ये आई सेंस बैट सेंस जो है उसी आईसी के अंदर जाती है चार्जिंग सेक्शन में, जो कि 6328 वी है। और यही वोल्टेज इसको पार करके वी बैट की कनेक्टर पर चली जाती है। देखिए वी बैट प्लस पर चली जाएगी, तो जिससे बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आता है। तो बैटरी कनेक्टर पे ये वोल्टेज आता है, उसमें कितनी करंट है, उसमें कितना वोल्टेज है, उसको ये आईसी सेंस करती है, और फ़ोन कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम आईडी के थ्रू और करंट सेंस, आई सेंस, बैट सेंस के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग एलडीओ देखते हैं कहाँ जा रही है, VCDT और चार्जिंग एलडीओ। तो देखिए यहाँ पे इसका चार्जिंग सेक्शन है, इसमें बैट सेंस और आई सेंस यहाँ से आउटसाइड दिखा रहा है जरूर, लेकिन यहाँ पे इनसाइड होगा आपका। देखिए यहाँ से निकल रही है, और ये जाके आईसी के अंदर करंट सेंस और बैट सेंस होगी। वी बैट यहाँ पे हमारा वी सिस्टम सेंस, यानी कि वीपीएस पावर की को वी बैट के जगह पे यूज़ किया गया है।
और बैट ऑन थर्मल की लाइन होती है। VCDT देखिए यहाँ पे इन करेगा VCDT यानी कि 0.5 वोल्ट, और यहाँ पे चार्जिंग LDO जो है वो हमारा यहाँ पे एंटर करेगा, जो कि हमारा 2.8 वोल्ट का है चार्जिंग LDO। VCDT पे 0.5 और चार्जिंग LDO पे 2.8 वोल्ट। ये दोनों वोल्टेज यहाँ पढ़ने पर, इन करने पर, यहाँ पे वोल्टेज ड्राइव नाम का एक आउटपुट निकालेगा ये IC, जो कि 6328B है। वी ड्राइव से निकलेगा जो वोल्टेज, वो वोल्टेज यहाँ ट्रांजिस्टर जो लगी हुई है मॉसफेट, उसके पिन नंबर 2 पर पड़ेगा ये वोल्टेज। तो जैसे ये वोल्टेज यहाँ पड़ेगा तो ऊपर की सप्लाई जो 2.8 वोल्ट की रुकी हुई है वो नीचे स्विच कर जाएगी, और ये सप्लाई इस ट्रांजिस्टर को स्विच कर देगी, तो 3 की सप्लाई 1 पर 2 पर आ जाएगी, और सेंस भी होगी, और बैटरी कनेक्टर के थ्रू बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज भी आ जाएगी। तो इसको मैं दिखाता हूँ इस पार्ट, इसमें स्कीमेटिक में। तो यहाँ पे आपको लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है Q401 जो है हमारी चार्जिंग IC है, जैसे कि 8 लेग और 6 लेग की IC होती है नॉर्मल फ़ोन में, और ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो इसको हम मॉसफेट बोल रहे हैं। यहाँ पे ये मॉसफेट है, और ये हमारी IC जो है वो ट्रांजिस्टर है। तो जहाँ पे यहाँ एरो बना हुआ है, इस पर हमारा वोल्टेज ड्राइव आता है। तो क्या होता है कि एक साइड की वोल्टेज एक साइड स्विच होती है, और वो वोल्टेज जब स्विच होती है तो ये IC भी स्विच होती है, और बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि चार्जिंग की LDO क्या होती है और VCDT क्या होती है, और LDO कंपोनेंट काम कैसे करता है। सर्किट को समझना काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।